लव यू। छोटों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को प्यारी पाना जी। गाइस टाइम हो रहा है 2:30 और 2:30 बजे तक मैं बिल्कुल नहा धो के रेडी हो गई हूँ। काम सारा हो गया क्योंकि मुझे जाना है बाजार। कल है धनतेरस, तो आप सबको हैप्पी वाला धनतेरस। भगवान करे आप सबके घर में सुख समृद्धि बनी रहे, पैसों की कोई कमी ना हो और आपकी दिवाली, सारे त्यौहार, न्यू ईयर, क्रिसमस अच्छे से सेलिब्रेट हो, राइट। और आरव और सैमी खेल रहे हैं छुपन छुपाई, कुछ चीज़ें छुपाने की गेम। इधर छुपा उधर छुपा, ढूंढा ढंढाई पे इनका चलता रहेगा। मैं खाना खा के निकल रही हूँ बाज़ार के लिए और इसीलिए मैंने पहले घर का सारा काम और नाश्ता पानी सबका निपटा दिया। तो मैं अब पूरी एक लिस्ट बनाऊंगी खाना खा के, कहाँ से क्या क्या लाना है। 2-2.5 घंटे हैं मेरे पास, तो जितना जो आ जाएगा वो मैं ले आऊँगी। अगर कुछ रह गया, सपोज़ कुछ रह गया, तो वो फिर शाम को जाके लाऊंगी। लेकिन अभी पहले फटाफट पेट पूजा कर लूँ क्योंकि खाना खा के निकलूँगी तो मुझे तसल्ली रहेगी, आधार रहेगा, वरना मुझे भूख बड़ी लगती है। तो चलिए पहले खाना खाती हूँ और इसलिए मैंने जल्दबाजी में अपने लिए खिचड़ी ही बना दी कि मैं फटाफट खा के निकलूँ। दोनों को खाना खिला दिया, आरव और दोनों ने जस्ट अभी खाया 2 बजे, तो इनका तो अभी 2-3 घंटे शांति है। तो मैं खा के फटाफट निकलती हूँ। गाइस मैं आ गई हूँ सारा हवन का सामान लेने और सामान ऑर्डर कर दिया। पूरी लिस्ट बना के मैं लाई थी, वो मैंने दे दिया अंदर, वो सामान पैक हो रहा है। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ सुंदर से लक्ष्मी जी और गणेश जी और जो हथड़ी आती है पूजा के लिए वो। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर लक्ष्मी जी गणेश जी है और ये है शॉप जहाँ से मैं सारा सामान लेती हूँ, रघु स्टोर। तो अभी देखते हैं इनमें से कौन सी लक्ष्मी गणेश जी मुझे पसंद आते हैं और छोटे से लूँगी, ज़्यादा बड़े नहीं। गाइस लक्ष्मी गणेश जी हमने ले लिए हैं, लेकिन हमने कहीं और से लिए हैं, वहाँ पर पसंद नहीं आए और ले लिए हैं। अब हम ले रहे हैं छोटी सी हथड़ी और शुभ दीपावली लगाने के लिए। देखिए हम यहाँ से खरीदेंगे क्योंकि यहाँ मुझे सामने बहुत सुंदर नज़र आ रही है। तो चलिए देखते हैं यहाँ से। इस काम करते करते बहुत प्यास लगी और मैं अभी मसाला लेमन बनवा रही हूँ अपने लिए और वही पी के भागूंगी घर। अभी आधा सामान लिया है, आधा लेना अभी बाकी है। ये सारा सामान घर पे रखे फिर आएंगे हम दोबारा सामान। इसमें घर पहुँच गई हूँ। ये देखिए मेरे सन ग्लासेस कहाँ पहुँचे हुए हैं और मैं आपको दिखाती हूँ जो लक्ष्मी गणेश जी मुझे पसंद आए थे। बड़े धक्के खाने पड़ रहे हैं यार, इतना जाम लगा हुआ है। और अभी आधा सामान आया है, 4:10 हो गए हैं। मैं वापस जा रही हूँ, हवन का सामान शॉप पे ही छोड़ के आई हूँ, तो वो ला नहीं पाई क्योंकि डिक्की मेरी पूरी ट्रैक्टर बनी पड़ी थी। आगे भी अंदर भी आधा सामान लटका पड़ा था। और पहले आपको लक्ष्मी गणेश जी दिखाती हूँ जो मैं लाई हूँ, बड़े ही सुंदर है यार। गाइज़ ये देखिए, ये मैं लाई हूँ लक्ष्मी गणेश जी कल की हवन पूजा के लिए और बहुत सुंदर लग रहे हैं। मुझे ना मेन इनका होता है कि चेहरा खूबसूरत होना चाहिए, नूर होना चाहिए चेहरे पर, और वो है और ये बड़े प्यारे लग रहे हैं। बाकी सामान अभी ये रहा, ये फल फ्रूट वगैरह हैं, ये है छोटी सी पूजा की हथड़ी, ये है फूल माला, फल वगैरह। और अभी आधा सामान जो मिठाइयों का है वो डिक्की में पड़ा है, मैं निकाल के लाती हूँ। ये देखिए ये मिठाई के डब्बे जो डिक्की में रखे हुए थे। अब आप ही बताओ, इतना सामान जो स्कूटी पर लदा पड़ा था, अब हवन का सामान कहाँ रखती। मैं जा रही हूँ हवन का सारा सामान लेने जो पूजा में यूज़ होना है। और अब वो कैसे लेकर आती हूँ, स्कूटी पे आता है या रिक्शा करना पड़ता है, वो देखते हैं वहाँ जाकर कि सामान कितना है। हवन का मैं सारा सामान ले आई थी, लेकिन मैं बहुत लेट हो गई थी। ट्रैफिक जाम बहुत है, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती जाम कितना मिल रहा है। 10 मिनट के काम को आधा घंटा 1-1 घंटा लग रहा है। तो सामान मैं ले आई हवन का भी। ये देखिए पहले मैं आपको सामान दिखाती हूँ। ये जो थैली में सारा सामान है ना, ये देखो, ये आपको हवन सामग्री और ये तांबे का लोटा, आई डोंट नो क्यों मंगवाया था, ये पहले तो कभी नहीं मंगवाया। और ये सब चीज़ें जो पड़ी हुई हैं, ये पंडित जी कल ही खोलेंगे तो मैं अभी नहीं खोल रही इसको। ये सारा सामान आ गया। और मैं आपको बताऊं घर का हाल देखो, बड़ा क्लियर व्यू। ये देखो ये हमारा जो बाहर वाला रूम है, ये कितना मैस हुआ पड़ा है। बाय चांस कोई आ जाए तो देखे ज़रा, है कि हमारा आरवी अपनी किताबें कभी संभाल के नहीं रख सकता। ये देखो सारा टेबल पे, टीवी की ट्रॉली पे, इधर चादरें, मतलब कबाड़ खाना बना हुआ है। और ये ब्रूनो ने देखो क्या किया, मैं 2 मिनट वॉशरूम गई हूँ, इसने कोई कागज़ फाड़ा है, ये देखो। और जैसे इसने मेरे को देखा ना, मैं बाहर आई हूँ, मुझसे डरता इतना है कि ये कागज़ छोड़ के देखो, देख रहे हो आप, इसने कितना कचरा मचा दिया कागज़ फाड़ फाड़ के। और जाके ना ये वहाँ बैठ गया, देखो आप इसको, कि अब मैं आ गई हूँ वॉशरूम से बाहर और मैं डंडा लगाऊंगी इसको, तो ये देखो कितने आराम से आकर बैठ गया कि मैंने कुछ नहीं किया। कितना बदमाश है ये मेरी बकरी। तो गाइस बच्चे जस्ट पढ़कर गए हैं और पूरे घर में इतना खिलारा बचा। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं घर समेटूँ, मैं बाज़ार जाऊँ। अभी जो सामान और रह गया है, जैसे कमल का फूल नहीं मिला और वो दुब घास नहीं मिली, वो बहुत ज़रूरी होती है, वो लानी पड़ेगी पार्क जाकर। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें रह गई हैं अभी लाने वाली, वो लानी है। तो रुक जा तू। और थर्सडे मैंने मंदिर भी जाना है, फिर मुझे खाना भी बनाना है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरे 2 हाथ हैं, मैं करूँ तो करूँ क्या, बाहर जाऊँ, घर समेटूँ और मैं आपसे गप्पे मारूँ। चलो वो तो मैं करती रहूँगी, मेरा चलता ही रहेगा, रात को 12 बज जाए 1 बज जाए, करना ही पड़ेगा। दूसरी बात, मुझे आपको थैंक यू बोलना है। मुझे नहीं पता व्हाट्सएप पे मुझे कौन मैसेज कर रहा है या कर रही है, आई डोंट नो, बट वो जो भी है, मुझे सिर्फ ये एक मैसेज आता है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, कीप डूइंग इट, यू विल रीच द हाइट ऑफ सक्सेस।
अब मुझे नहीं पता ये कौन है, मतलब मेरा नंबर उनके पास कैसे है, आई डोंट नो, बट ये मैसेज मुझे डेली आता है। तो थैंक यू वेरी मच, जो भी हो, गॉड ब्लेस यू। आप हमारे लिए अच्छा सोचते हैं, हम सबके लिए और आपके लिए भी अच्छा सोचते हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी कि चलो दूर से ही सही कोई हमें ब्लेसिंग्स तो दे रहा है, या दे रही है, या भेज रहा है, या भेज रही है, जो भी है। तो थैंक यू वेरी मच जी, एंड हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी धनतेरस, हैप्पी छोटी दिवाली, हैप्पी बड़ी दिवाली सबको, आप सबको। क्योंकि ये ब्लॉग कल पहुंचेगा तो धनतेरस का टाइम है, तो आप सबको हैप्पी वाली धनतेरस। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना बहुत शुभ माना जाता है, ज़रूर लेकर आइए। नमक बहुत शुभ माना जाता है, घर में लाना, नमक ज़रूर लाइए। और धनिया, सूखा धनिया ज़रूर लाइए, बहुत शुभ होता है। ये 3 चीज़ें ध्यान रखिएगा, मैं आपको इसीलिए आज बता रही हूँ। कल धनतेरस है, नमक, सूखा धनिया और झाड़ू, ये 3 चीज़ें ज़रूर लाइएगा। बाकी ये जो गोल्ड और ये चांदी, ये बर्तन, ये तो जो ला सकता है वो लाए, लेकिन जो नहीं ला सकता ये छोटी मोटी चीज़ें, नमक, सूखा धनिया और झाड़ू ज़रूर लेकर आएँ, घर के लिए बहुत शुभ होता है। तो चलिए मैं आप गप्पे कम मारूँ, मेरा काम बहुत सारा पड़ा है, मैं सारा समेट लूँ फटाफट मेरी स्पीड में। गाइस देखिए 10 मिनट के अंदर पूरा घर साफ़ कर दिया, इतना खिलारा मचा था जो आपने देखा है। किचन भी पूरी साफ़ कर दी और समेट दी। अरे यार फिर मत कर। देखिए किचन पूरी साफ़ कर दी, समेट दी। और ये बंदर घूम कर, कहाँ घूम कर आ रहा है तू? ठहर जा, तो तेरे को मैं दिखाती हूँ, रुक। कहाँ घूम कर आ रहा है, कहाँ घूम कर आ रहा है? आधा घंटा। चलिए, और ये देखिए रूम भी पूरा समेटा गया है, और ये सारा हवन और प्रसाद का सामान इधर रख दिया गया है बस। और ब्रूनो भी अपनी जगह पर आ गया वापस, जहाँ उसको ठंडी ठंडी हवा लगती है। तो अब मैं रसोई में लगती हूँ खाना बनाना, और फिर जाती हूँ मंदिर। अभी खाना नहीं बना, बट बेटी आ गई और 9 बज गए, 9:30 बजे बाबा जी की आरती का टाइम है। तो मैं भागती हूँ फटाफट मंदिर, और मंदिर से आने के बाद फिर खाना बनाती हूँ। जो छुटका पुटका रह गया वो भी ले आती हूँ। चलिए घूम के आए भीड़ में। जय साईनाथ जी। गाइस बड़ा जाम मिला, और बिल्कुल मैं मार्जिन पे पहुँची हूँ। 9:30 बजे आरती का टाइम है और मैं 9:15 बजे पहुँची हूँ। तो बस आरती की तैयारी हो रही है, बट फाइनली बाबा जी के दर्शन हो गए। जय साईनाथ जी। और मंदिर खाली खाली भी बहुत है पंडित जी, जाम की वजह से। अच्छा अच्छा, जय साईनाथ जी, जय साईनाथ जी। गाइस फाइनली मैं घर पहुंची हूँ। मैं मंदिर के लिए निकली थी कुछ 8:30 पौने 9, और अभी 10:15 हो गए हैं। अब मैं घर पहुंची हूँ, और इतना लेट और इतना जाम मिल रहा है। कमल के फूल और आम के पत्ते अभी भी नहीं मिले, क्योंकि जिस रास्ते से जाना था वो रास्ता जाम था। अगर मैं लेने जाती तो शायद मैं 11 बजे से पहले घर नहीं आ सकती थी। और भी खाना बनाना है, तो दाल बना रही हूँ, दाल उबल गई है, और साथ में बनाऊँगी अंडे की भुर्जी, क्योंकि 3 दिन अंडा नॉनवेज बिल्कुल नाम नहीं लेना, तो भी अंडे की भुर्जी बनेगी साथ में। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मैंने प्रसाद में क्या चढ़ाया था। गाइज़ ये तो मैं लाई हूँ सुबह जो सूजी का हलवा वगैरह बनाना है, ये वो है सामान। ये है मंदिर की फूल माला, और जो प्रसाद में हमने मटर वगैरह बांटने हैं वो। और ये है बूंदी के लड्डू, आज बड़े दिनों बाद चढ़ाए हैं बूंदी के लड्डू। थोड़े से सामान होने के बावजूद भी कुछ ना कुछ रह ही जाता है, लास्ट मोमेंट पे जाना पड़ेगा। और इसीलिए ना मैं सोच रही हूँ मैं अपने बाल रात को ही धो के सोऊं, ताकि सुबह का टेंशन ना रहे। हवन से पहले नहा धोकर बाल वाल धोने पड़ते हैं, तो मैं खाना वाना खा के ना रात को ही सर धो के सो जाऊँगी, ताकि सुबह मैं बाज़ार के बाकी जो काम है वो निपटा सकूँ। तो मेरा ब्रूनो तो बेचारा ऐसे ही सो जाता है, इसको तो कोई खाने पीने का होश ही नहीं है ना, मुझे टेंशन रहती है। तो अब मैं रसोई में दाल और भुर्जी बनाती हूँ फटाफट, और फिर ब्रूनो को खाना खिला के फिर मैं आराम से बैठूँगी। दाल भी बन गई, अंडे की भुर्जी भी बन गई, मैंने ब्रूनो को खाना भी खिला दिया। तो बस अब हम लोग रह गए हैं, और रात को पूरी कोशिश करूँगी कि टाइम से सोऊं और ब्लॉग एडिट करके सेव कर दूं, ताकि सुबह मुझे हपड़ तपड़ ना हो। और बहुत काम है सुबह, क्योंकि हस्बैंड जल्दी चले जाएंगे, तो हवन का सारा लुकआउट मुझे करना पड़ता है। तो अकेले बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि करवाना तो है ही ना। हर साल जब से मेरा आरंभ हुआ तब से घर में हवन हो रहा है। धनतेरस का तो बड़ा शुभ मानते हैं घर में, धनतेरस के दिन हवन पूजा कराना। तो चलिए जो हवन नहीं करवाते या जो नहीं देख सकते, वो हमारे ब्लॉग के ज़रिए धनतेरस की पूरी जो विधि विधान पूजा होती है, हवन होता है, वो हम दिखाएंगे आपको अपने ब्लॉग में। तो कल का ब्लॉग बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। और ये देखिए दाल और भुर्जी। गाइस ये देखिए, ये है दाल जो बन चुकी है, सिर्फ कसूरी मेथी डालनी है। और ये है भुर्जी जो खाई जा चुकी है। तो बस अब हम करते हैं अपने ब्लॉग को एंड। मैं आपसे मिलती हूँ कल अपने नए ब्लॉग में। एंड हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ यू। ध्यान रखिए, खुश रहिए, और पटाखे ना जलाइए, क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। हैप्पी दिवाली, हैप्पी धनतेरस, हैप्पी छोटी दिवाली, हैप्पी बड़ी दिवाली। चलिए गाइस, मिलती हूँ आपसे कल। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।